और दोस्तों जब हम खेत में इनका प्लांटेशन करेंगे तो तब भी हम कोशिश करेंगे कि और भी वर्मी कंपोस्ट डाल सकें। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट होगा एलिम और रूटस्टॉक माइक्रोबर्डिंग हो रहे हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। तो दोस्तों अच्छी बरसात होने के बाद हम इनका प्लांटेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लांटेशन से पहले हम इनको रोज पानी पिला रहे हैं, तो इसमें जो मिट्टी की मात्रा वो कम हो चुकी है, तो हमें पूरा इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जब तक हम प्लांटेशन नहीं करते इनका ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीथीन में है तो पॉलीथीन में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इस कारण अभी हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे और पॉलीथीन में जो मिट्टी की मात्रा कम हुई है मिट्टी भी बढ़ाएंगे, और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी हम इसमें डालेंगे। तो हमारा पूरा कल्चर तैयार करके हम पौधों में डालेंगे। तो उसके साथ हम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी लेके आए हैं। तो हमारी जो नॉर्मल मिट्टी है वो नहीं लेके आए हैं हम बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि उसमें जीवाणु की मात्रा अधिक रहती है। तो उसके साथ वर्मी कंपोस्ट और इन दोनों को मिला के हम पॉलीथीन की जो खाली जगह है वहाँ पर डालेंगे, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हेल्दी प्लांट हो सके। क्योंकि प्लांट जैसे आए थे वैसे भी स्थिति नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पूरे पॉली हाउस में और नियम से जो जहाँ पर इसका ट्रीटमेंट जिस प्रकार से होता है तो वो पूरी अच्छे तरीके से होता है। तो अभी इनमें पानी की कमी भी हो जाती है कभी कारणवश, तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे इसका, और जब अच्छी मात्रा में बरसात होती है तो फिर हम इनका प्लांटेशन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा वर्मी कंपोस्ट, और जहाँ पर पॉलीथीन खाली है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमने वर्मी कंपोस्ट और जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है अब इसके ऊपर डालेंगे। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, सभी को पता है। तो ये भी एक तरह हम कह सकते हैं कि खाद का कार्य करेगी। तो इस कारण हमने नॉर्मल मिट्टी नहीं चुनी है, बरगद के पेड़ से हम मिट्टी लेके आए हैं। तो जो खाली जगह है पॉलीथीन में वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और हमारा वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों का पूरा मिलाकर हम जो है पॉलीथीन भरेंगे। तो दोस्तों जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी रहती है हम पूरा कह सकते हैं कि ये जो खाद है वैसा ही कार्य करती है, क्योंकि सभी जीवाणु रहते हैं इसमें। तो इसी कारण हमने जो है नॉर्मल मिट्टी नहीं ली है। तो दोनों को मिलाकर और जहाँ पर भी पॉलीथीन खाली है तो इसमें हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन पूरी भरी हुई थी, लेकिन बार बार पानी के कारण ये खाली हो चुकी है, और जो रूट्स है ये भी दिखना प्रारंभ हो गई है। तो हम कुछ ही जगह यहाँ पर खाली रखेंगे, पानी हम डाल सके इतनी, लेकिन अभी ज़्यादा खाली हो गई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों रूट्स ये बाहर नज़र आने लग गई हैं। तो मिट्टी हम डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है वर्मी कंपोस्ट, हम आपको डेमो के तौर पर बताते हैं कि ये पॉलीथीन इतनी खाली हुई है। तो अभी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। तो कुछ मात्रा वर्मी कंपोस्ट की और ऊपर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो इसी प्रकार हम सभी पौधे जो हैं कंप्लीट करेंगे। ये पौधे हमने कंप्लीट कर रखे हैं, इनमें हमने वर्मी कंपोस्ट पहले से डाल रखा है। तो इसके ऊपर हम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालेंगे लास्ट में। तो जो हमारा केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट है वो नीचे रह जाएगा, और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ऊपर रह जाएगी। दोस्तों आप चाहे तो इनमें फंगीसाइड का और भी कुछ आपको लगे कि पौधों में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नया ट्राई कर सकते हैं। अभी हमारे पौधों में ऐसी कोई पर्याप्त कमी नहीं है, तो इस कारण अभी सिर्फ हम वर्मी कंपोस्ट और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम खेत में इनका प्लांटेशन करेंगे तो तब भी हम कोशिश करेंगे कि और भी वर्मी कंपोस्ट डाल सकें। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट होगा तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अभी भी हम क्या पता कब प्लांटेशन हो पाए, इस कारण पहले से पौधों की ग्रोथ ना रुके और अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करें। तो इसी कारण हम पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं।